मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया था तो मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम अपने जीवन में अब वह सब कुछ पाने वाले हो जो आज तक तुम नहीं पा सके। इसलिए मुझे भूलकर भी अनदेखा मत करना। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। पर फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए अपनी माता को ध्यानपूर्वक सुनना ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना चाहते हो किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती है। बस उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। किंतु मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीज़ों में खुशी देखते हो जो चीज़ें काफ़ी बड़ी होती हैं या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में हैं और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीज़ों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीज़ें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती हैं। यदि तुम इन चीज़ों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और तुम जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। अपने अंदर 3 चीज़ों का निर्माण करो। यह 3 चीज़ वह चीज़ है जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेगी और यदि तुमने इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा।
पहली चीज स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितने भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएगा। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है, पर यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम में है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाती है। यह तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम किसी जंगली जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। और तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताते हैं। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, किंतु बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गए उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते हो और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन तीन चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो और यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बचे हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गोमाता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा और मेरे बच्चे, वह अन्न भी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता की इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारा जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है।
इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करे, उसकी इज्जत करे, किंतु यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं, उसकी इज्जत करूं। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं कि हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल ना दुखाए, हम पर कोई क्रोध ना करे, किंतु हम यही भूल जाते हैं कि इन चीज़ों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा, तब जाकर कहीं हमें भी खुशी मिलेगी। और यह सब चीज़ें तभी संभव है जब तुम्हारे मन में शांति हो। यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा, और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगी, जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है। जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से तुम्हें शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी, और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधाएं भी, परंतु किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी, और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं, जो अधूरी रहती है तो मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हो। यह याद रखो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है, पर यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चे से केवल इतना मांग रही है कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे ही करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो
तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है, परंतु मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मेरे जाने का समय हो रहा है, किंतु जाने से पूर्व यह याद रखना कि मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मानना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है, उतना ही तुम्हारी चिंता भी करती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। यही मैं चाहती हूँ। मेरे हृदय को मत दुखाना मेरे बच्चे। अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।